नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की आनी के बागा सराहन में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने की ठियोग में एचआरटीसी का सब डिपो और वर्कशॉप खोलने की घोषणा। ठियोग बस अड्डे और सब्जी मंडी का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा 26 करोड़ रुपए से पराला में बनेगी वाइनरी। मुख्यमंत्री ने कहा छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करे अध्यापक। मुख्यमंत्री ने किया राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागा सराहन का दौरा। प्रदेश सरकार की इको टूरिज्म नीति से सतत पर्यटन को मिल रही नई ऊंचाइयां। देवी मां शिकारी की छांव में प्राकृतिक सौंदर्य, ट्री हाउस और इको टूरिज्म का अनूठा संगम बायोडायवर्सिटी पार्क। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के ठियोग में 14 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से निर्मित नए बस अड्डे तथा 23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एपीएमसी फल एवं सब्जी विपणन परिसर शिलारू का लोकार्पण किया। ठियोग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस अड्डे में यात्रियों और एचआरटीसी के स्टाफ को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा बस पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस अड्डे के निर्माण से क्षेत्र के लोगों की चिरलंबित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि फल एवं सब्जी विपणन परिसर शिलारू के बनने से न केवल क्षेत्र के किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य सुनिश्चित होंगे, बल्कि उनके धन और समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ठियोग मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने ठियोग में एचआरटीसी का सब डिपो और वर्कशॉप खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पुराने बस अड्डे के स्थान पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरपन पेयजल परियोजना के लिए भी राज्य सरकार पूरा धन उपलब्ध करवाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ठियोग अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार 1350 करोड़ रुपए आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जब 2023 में आपदा आई तो सरकार ने सड़कें बहाल करने में पूरी ताकत लगा दी ताकि सेब बागवानों को नुकसान न उठाना पड़े। सेब बागवानों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार के कार्यकाल के पहले साल में ही यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग को लागू किया। किस तरह प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, आपने देखा हम बागवानों के हित में फैसले कर रहे हैं, किसान के हित में फैसले कर रहे हैं। और जो प्रदेश की आत्मा है वो गांव में निवास करती है। 80% लोग हम ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि से आते हैं और गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, उसमें कृषि बागवानी को कैसे मजबूती मिले, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार बहुत काम कर रही है और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जो हमने कल्पना की है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, 2032 को मैं हम हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। उस दृष्टि में बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है। अभी पराला की मंडी है, इसमें हम 26 करोड़ की लागत से बाइनरी की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं ताकि जो हमारा करंट सेब है वो यही प्रोसेसिंग होकर उसको आगे बढ़ाया जा सके। पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता था वो 25 पैसे बढ़ा दिया जाता था। मैंने कहा कि बागवान और किसान जो प्रदेश की आत्मा है, इनका सपोर्ट प्राइस का कुछ ज्यादा भाग हमारी संपदा का उन्हें भी मिलना चाहिए। और मैंने 1.5 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में की। और ये इसके अलावा हमारे किसान बागवान के जो बॉक्स सेब के बनते थे, उन बॉक्सों के माध्यम से तकरीबन 30 किलो, जैसे कि राठौर साहब कह रहे थे, 25 किलो बक्से में आपके सेब चला जाता था। और हमने आते ही पहली साल बीतने के बाद यहाँ यूनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया। और आज यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से शुरू में कुछ आढ़तियों ने विरोध किया, अब उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। आज किसान को जितना सेब उसकी पेटी में जा रहा है उतना सेब का मूल्य उसे मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से विदेशों से आयात होने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम हर मंच पर बागवानों के हितों की बात को उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप चीन बॉर्डर के नजदीक शिपकीला पर्यटकों के लिए खोला गया है। उन्होंने कहा कि शिपकीला से मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। ये प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अन्य कदम है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सांय कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र के दूर दराज गांव बागा सराहन में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्येय राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास तथा कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियां और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लागू किए हैं। इसी कड़ी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत न पड़े, इसके लिए सरकार स्वयं गांव के द्वार कार्यक्रम द्वारा लोगों के घर द्वार पर समस्याओं का समाधान कर रही है। इससे लोगों के समय और धन की भी बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन अति दुर्गम क्षेत्र डोडराखवार, कुपवी, किलाड़ और शर्ची में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने व्यक्तिगत तौर पर इन कार्यक्रमों में जाने और दूर दराज के इलाके में रात्रि विश्राम का निर्णय लिया ताकि दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं को करीब से जान सकूं। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत वह स्वयं और मंत्रिमंडल के सहयोगी गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा सृजित किए गए स्वरोजगार के अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं तथा नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागा सराहन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अध्यापकों से छात्रों को किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक और सामान्य ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने पाठशाला के छात्रों से संवाद किया और उनसे सामान्य ज्ञान व उनके करियर के बारे में बातचीत की और उनकी रुचि के बारे में जाना। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके कड़ी मेहनत एवं लगन के साथ आगे बढ़ें और अपने सपनों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। उन्होंने बच्चों से मानवीय मूल्यों और आदर्शों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के पुराने भवन के स्थान पर आधुनिक विद्यालय भवन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अध्यापकों से स्कूल की समस्याओं पर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने बागा सराहन में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। हिमाचल में अनछुए और अनजाने पर्यटक स्थलों की भरमार है। इन रमणीय स्थलों का उन्मुक्त वातावरण और यहाँ की शीतल हवाएं पर्यटकों को स्फूर्ति से भर देती है। ऐसी ही मनोरम स्थल है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में जंजैहली के बुल्हा में स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क। ये पार्क राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये पार्क इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये प्रदेश सरकार की इको टूरिज्म नीति का एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है। देवी मां शिकारी की छांव में स्थित इस बुल्हा पार्क की सबसे खास बात यहाँ देवदार के घने जंगलों के बीच बनाए गए 4 सुंदर ट्री हाउस है, जो पर्यटकों को रोमांच और आराम दोनों अनुभव प्रदान कर रहे हैं। इन ट्री हाउस में आधुनिक सुविधाओं के साथ 8 से 10 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। पर्यटक 1500 रुपए में यहाँ रात्रि ठहराव का अनुभव ले रहे हैं। देवदार के बीच ट्री वॉक प्रकृति प्रेमियों और छायाकारों की पहली पसंद बन रही है। प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा पार्क के भीतर विभिन्न प्रजातियों की नर्सरी विकसित की गई है। इन नर्सरियों में स्थानीय और दुर्लभ प्रजातियों के पौधे देखे जा सकते हैं। ये नर्सरी न केवल पर्यावरण शिक्षा का माध्यम है, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल भी है। ये पार्क पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय सहभागिता की दिशा में भी प्रेरणादायक कदम है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और नए पर्यटन गंतव्यों के विकास की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रही है। भुल्हा का ये बायोडायवर्सिटी पार्क इसी नीति का सफल उदाहरण है। भुल्हा का बायोडायवर्सिटी पार्क न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि ये हिमाचल की सशक्त पर्यटन नीति और पर्यावरणीय सोच का सफल उदाहरण भी है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार
लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें एक्स DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।